नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ब्रेन बॉक्स कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन कक्षा में। तो हमने जो 10th क्लास की एक्सरसाइज 13.1 है उसके सारे उदाहरण, प्रमेय और सभी प्रश्न कर लिए थे। आज 13.2 के जो एकांतर वृत्तखंड का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, जिसकी ये प्रमेय है 13.4 जो 2019 में बोर्ड द्वारा एक बार पूछी जा चुकी है। तो ये प्रमेय पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि एकांतर वृत्तखंड क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा। से मान लो हमारे पास ये क्या है, कोई एक वृत्त है। इस वृत्त का केंद्र हमारे पास है O है। अगर इस वृत्त पे हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये कोई स्पर्श रेखा है जो इस वृत्त को बिंदु P पे स्पर्श कर रही है। स्पर्श रेखा का नाम क्या है, AB। और इस स्पर्श बिंदु से यदि हम वृत्त पे कोई एक जीवा खींचते हैं, जैसे मान लो इस जीवा का नाम है PQ, तो ये जीवा है, ये स्पर्श रेखा के साथ दो कोण बना रही है। एक तो इस साइड में कोण बना रही है जिसको नाम दे देते हैं कोण नंबर 1, और एक ये इस साइड में कोण बना रही है जिसको नाम देते हैं हम कोण नंबर 2। तो ये जीवा है वृत्त की। तो ये जो कोण नंबर 1 है इसका नाम क्या है, QPB। ये कोण, तो इस जीवा के जो इस साइड वाला भाग है, ये इधर साइड वाला भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं एकांतर वृत्तखंड। यानी कि जीवा PQ का इस साइड का भाग है, ये क्या है, इसका एकांतर वृत्तखंड है। यानी कि कोण 1 का जो एकांतर वृत्तखंड है इसका नाम है P। यहाँ पे एक बिंदु और ले लेते हैं, S ले लेते हैं, PSQ। तो कोण 1 का एकांतर वृत्तखंड कौन सा है, PSQ। और ये जो कोण नंबर 2 है इसका एकांतर वृत्तखंड हम इस साइड में देखेंगे। ये कोण 2 तो इस साइड में बना है और इसका एकांतर वृत्तखंड इस साइड में हो जाएगा। यानी कि कोण 2 का एकांतर वृत्तखंड कौन सा है, PQ। यहाँ पे आप एक नाम और भी दे सकते हो, PTQ, PTQ। तो ये क्या कहलाते हैं, इसके कोण 1 और कोण 2 के एकांतर वृत्तखंड कहलाते हैं। और एकांतर वृत्तखंड में कोई जीवा कोण बनाती है, एक ही जीवा वो समान बनाती है। तो ये जीवा इस एकांतर वृत्तखंड में कोण बना रही है। इस जीवा के दोनों सिरे P और Q यहाँ पे कोण बना रही है और यहाँ पे भी कोण बना रहे हैं। यानी इस एकांतर वृत्तखंड है, ये इस साइड वाला भाग है, ये कोण नंबर 1 का एकांतर वृत्तखंड है। तो एकांतर वृत्तखंड सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये था आपका एकांतर वृत्तखंड। इससे संबंधित जो प्रमेय है आपकी 13.4 वो देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, तो हमारे पास एक वृत्त है जिसकी ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं हम PQ। तो इसका ये जो स्पर्श बिंदु है ये क्या है, ये स्पर्श बिंदु है। तो इस स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची गई है जिसका नाम दे देते हैं हम जीवा AB खींची गई है। जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी गई स्पर्श रेखा से, तो ये जीवा है, ये स्पर्श रेखा के साथ दो कोण बना रही है। एक तो इस साइड में ये कोण बना रही है, इसका नाम देते हैं हम कोण नंबर 1, और एक इस साइड में बनाती है, इसका नाम दे देते हैं कोण नंबर 2। बनाए गए कोण क्रम से उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बनाए गए कोणों के बराबर होते हैं। तो ये जीवा है, इसका एकांतर वृत्तखंड में दो कोण बनेंगे। एक तो इस जीवा के जो दोनों सिरे है A और B, इससे ये कोण बन रहा है। यानी कि यहाँ पे जो कोण बना है इसको नाम देते हैं कोण नंबर 3। तो ये जो कोण नंबर 1 है ये किसके बराबर सिद्ध करना है, कोण नंबर 3 की। और इसी जीवा और स्पर्श रेखा के साथ एक और कोण बन रहा है 2। तो कोण नंबर 2 का एकांतर वृत्तखंड इसके विपरीत साइड में कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, यानी यहाँ पे। क्योंकि इस स्पर्श से जो जीवा है इसके सिरों से इस साइड के वृत्तखंड में तो ये कोण बन रहा है, और
इस जीवा AB के इस साइड में कौन सा कोण बन रहा है, कोण नंबर 3। तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोण नंबर 1 है वो कोण नंबर 3 के बराबर है, और कोण जो 2 है वो किसके बराबर है, कोण नंबर 4 के बराबर है। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, हमें जो चीज दी गई है वो लिखते हैं कि जो वृत्त का केंद्र है वो क्या है, वृत्त का केंद्र O है, ए पर स्पर्श रेखा कौन सी है, PQ है, ए पर स्पर्श रेखा PQ है, और जीवा AB स्पर्श रेखा PQ के साथ कोण बनाती है, कौन से, PQ के साथ कोण 1 व कोण 2 बनाती है। और जो कोण नंबर 1 है इसके द्वारा एकांतर वृत्तखंड में कोण 3 बन रहा है, और कोण 2 के द्वारा एकांतर वृत्तखंड में कौन सा कोण बन रहा है, कोण 4 बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, कोण 3 व कोण 4 क्रमशः कोण 1 व कोण 2 के एकांतरे वृत्तखंड के कोण है, के कोण है। तो सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है कि कोण 1 है वो किसके बराबर है, कोण नंबर 3 के, तथा कोण 2 है वो किसके बराबर सिद्ध करना है, कोण 4 के। तो इसकी क्या करते हैं, रचना। रचना कैसे करेंगे कि वृत्त का केंद्र O है, तो यहां से A से इस वृत्त पे एक व्यास खींचते हैं, और व्यास हमेशा कहां से जाता है, वृत्त के केंद्र से जाता है। तो हमने क्या खींच दिया, एक इसका व्यास खींच दिया, और इस व्यास का नाम दे देते हैं हम, ये कहां पे है, E पे है, और E को किससे मिला देते हैं, इसे B से मिला देते हैं। तो रचना में क्या किया, AOE व्यास खींचा व E को किससे मिला दिया, B से मिला दिया। तो अब इसकी उत्पत्ति देखिए। उत्पत्ति में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है आपको, AEB। ये कौन सा त्रिभुज है, ये वृत्त का व्यास है। तो इस साइड का जो भाग है ये अर्धवृत्त हो गया, और व्यास द्वारा अर्धवृत्त में जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो त्रिभुज AEB में कोण AEB प्लस कोण EAB प्लस ये, यानी कि एक तो कोण A, कोण E और B तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इन दोनों को हमने लिख दिया AEB और EAB को, तो ये बच गया, इसका मान कितना हो गया, 90। इन तीनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां से आपके पास मान आ गया, कोण AEB प्लस कोण EAB बराबर, ये 90 प्लस का इस साइड में माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 90। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए, ये EA वृत्त का व्यास है, और PQ क्या है, स्पर्श रेखा है। तो व्यास होता है वो स्पर्श रेखा पे क्या होता है, लंब होता है, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि जो AE है आपके पास, AE वो लंबवत किसके है,
पी क्यू की। तो ये इस पे लंब है, तो कोण ई ए क्यू बराबर आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। ई ए क्यू, ये कोण पूरा कोण है, ये कितना है आपके पास है, 90 डिग्री का आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि ये जो ई ए क्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ई ए क्यू इसको हम लिख सकते हैं ई ए बी, यानी इतना भाग तो ये और तो इतना भाग ये और इतना भाग ये कोण नंबर 1, इन दोनों को जोड़ने से बन रहा है। तो मैं इस ई ए क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं, यहां से कोण ई ए बी, ई ए बी, ई ए बी प्लस कोण नंबर 1 बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमारे पास एक रिजल्ट मिल रहा है कि जो ए ई बी और ई ए बी है इन दोनों का मान भी 90 है, और ई ए बी प्लस कोण नंबर 1 इन दोनों का 90 है, यानी 1 और 2 को हम बराबर रख सकते हैं क्योंकि एक साइड में दोनों की क्या है, 90 डिग्री आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा कि एक नंबर में क्या है, कोण ए ई बी प्लस कोण ई ए बी बराबर किसके होगा, दूसरी साइड 2 नंबर समीकरण की कोण ई ए बी प्लस कोण नंबर 1 के। यहाँ से जो ई ए बी है इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, कोण ए ई बी है वो किसके बराबर होगा, कोण नंबर 1 के। अब ध्यान से चित्र से देखिएगा, ए ई बी कौन सा कोण है, ए ई बी ये कोण है। तो ये कोण किस जीवा से बन रहा है, इसके यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ से, यानी ये जीवा एफ बी से बन रहा है। और जो कोण नंबर, इसी जीवा से एक कोण और बन रहा है, इस जीवा एफ बी से, इसका ये जो ए और इसका जो बी सिरा है यहाँ से एक कोण बन रहा है, कौन सा, कोण नंबर 3। यानी कि ये जीवा एफ बी है, इसके एकांतर वृत्तखंड में बन रहा है कोण ई, और जो कोण 3 है यानी एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि कोण ए ई बी है वो किसके बराबर हो गया, कोण नंबर 3 के। तो यहां से ए ई बी किसके बराबर है, कोण 1 के, और ए ई बी किसके बराबर है, कोण 3 के। तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये बराबर क्यों है, इसका कारण क्या है, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि जो कोण नंबर 1 है वो किसके बराबर हो गया, कोण नंबर 3 के। तो एक बात तो इसमें सिद्ध हो गई। दूसरी हमें क्या सिद्ध करनी थी इसमें, कि कोण नंबर जो 2 है वो किसके बराबर सिद्ध करना है, कोण नंबर 4 के सिद्ध करना है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि जो कोण नंबर, ये पी क्यू क्या है, एक सरल रेखा है पी क्यू, और इस पे 2 कोण बन रहे हैं, एक तो कोण नंबर 1 और एक कोण नंबर 2। तो हम बोल सकते हैं कि कोण 1 प्लस कोण 2 इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कैसे हुआ, तो ये हो गया रेखिक कोण युग्म से, रेखिक युग्म। रेखिक युग्म होते हैं कि सरल रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और ये जो, इसको नाम नहीं दिया हमने, सी, देखना ए, इसको नाम डी दे देते हैं, ए डी बी सी, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी कौन सा चतुर्भुज है, एक चक्रीय, क्योंकि इसके चारों शीर्ष किस पे है, वृत्त की परिधि पे है।
और चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, यानी कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4 इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण 1 + 2 भी 180 है और कोण 3 + कोण 4 भी कितना है 180 डिग्री है। तो इन दोनों को आपस में क्या रख सकते हैं बराबर। तो क्या लिखेंगे कोण 1 + कोण 2 बराबर हो गया कोण 3 + कोण 4। हमने अभी प्रूफ किया है यहाँ पे कि जो कोण नंबर 1 है वो किसके बराबर है, कोण नंबर 3 के बराबर है। तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोण 3 + कोण 2 बराबर में क्या होगा कोण 3 + कोण 4। तो ये कोण 3 से कोण 3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कोण 2 बराबर है कोण 4 के। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था इसमें। तो इतनी सिद्ध, ये आपकी थ्योरम 13.4 है। देखिए इसकी प्रमेय 13.5 है, जो 13.4 की क्या है, विलोम है। यदि वृत्त की जीवा के एक सिरे पर एक ऐसी रेखा खींची जाती है, तो ये हमारे पास एक वृत्त है जिसका केंद्र है हमारे पास है O, तो जिसकी ये क्या है एक जीवा है, इसका नाम दे देते हैं हम, ये क्या है इसकी जीवा AB। तो इसके एक सिरे पे मान लो एक सिरा इसका A है, इससे एक रेखा खींची है हमने, ये इस रेखा का नाम है PQ। एक रेखा खींची जाए कि जीवा द्वारा इसके साथ बना कोण कि ये जो रेखा खींची है इसका इस जीवा के साथ जो कोण बना है ये कोण इसके एकांतर वृत्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर है। इस जीवा का एकांतर वृत्तखंड कौन सा है, 2 हो गए, एक तो इस साइड में हो गया और एक इस साइड में हो गया। तो ये बोल रहा है कि जो कोण बना है इसके साथ, इस रेखा के साथ ये कोण बना है, ये कोण है वो इस कोण का एकांतर वृत्तखंड ये हो गया। यहाँ पे दे देते हैं C, यानी कि ACB। तो ये जो कोण बना है ये कौन से कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि वह रेखावृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी आपने ये जो रेखा खींची है ये रेखावृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। ऐसा आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया क्या है आपको, दिया है वृत्त का केंद्र क्या मान लेते हैं O, वृत्त का केंद्र O है, जीवा क्या है इसकी, जीवा AB है, और एक रेखा PAQ, ये जो रेखा है PAQ इस प्रकार खींची गई है, इस प्रकार खींची गई है कि इसके साथ जो कोण बन रहा है कोण BAQ ये बराबर किसके है, कोण ACB, यानी BAQ इस जीवा का स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना है ये है, और इसी जीवा का इसके दोनों सिरों को ऐसे आगे बढ़ाते हैं तो ये जीवा एकांतर वृत्तखंड में कौन सा कोण बना रही है, ACB, यानी ये किसके बराबर दिया है आपको, कोण ACB के बराबर दिया है आपको। तो हमें सिद्ध क्या करना है, फिर सिद्ध करना है कि जो PAQ आपने रेखा खींची है PAQ ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इसकी उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में क्या लिखेंगे कि जो चीज आपको दिया गया है वहीं से शुरू करते हैं कि BAQ कोण BAQ है वो आपको बराबर दिया है किसके, कोण ACB के। ये हम कहाँ से लिखा है, हमने दिया है। अब हम क्या करते हैं, एक अन्य रेखा खींचते हैं, यानी ये जो PAQ है इस बिंदु A से जाती हुई एक अन्य रेखा खींचते हैं। जैसे मान लो ये कोई एक रेखा है जो इस एक
वृत्त को ए पर क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। इसका नाम देते हैं हम, ये एक्स वाई क्या है, कोई एक रेखा है। अगर ये एक्स वाई रेखा इस वृत्त को ए पे स्पर्श कर रही है तो ये क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे माना एक अन्य रेखा एक्स वाई स्पर्श से ये ऐसे लिखेंगे, अन्य रेखा एक्स वाई इस प्रकार खींची गई है कि यह वृत्त को ए पर क्या करती है, स्पर्श करती है, ए पर स्पर्श करती है। तो ए पर स्पर्श करती है, इसका मतलब ये एक्स वाई, एक्स से ए वाई, ये क्या हो गई, वृत्त की एक स्पर्श रेखा हो गई। यानी हम लिख सकते हैं अतः एक्स ए वाई के अंदर ओ वाली वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो ये जो, यदि ये स्पर्श रेखा है एक्स वाई, तो इसके साथ ये जो जुआ एफ बी है ये कोण बना रही है, ये वाला कोण है। तो ये जो कोण है किसके बीच में बना है, स्पर्श रेखा एक्स वाई और एफ बी के, और यही जुआ एफ बी है ये एकांतर वृत्तखंड में भी कोण बना रही है, कौन सा, ए सी बी। यानी कि ये जो कोण है ये किसके बराबर होगा, ए सी बी के। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण बी ए वाई बराबर किसके होगा, कोण ए सी बी की। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2, और ये जो है इसको दे देते हैं 1 नंबर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से एस सी बी किसके बराबर है, बी ए वाई के, और यहाँ पे एस सी बी किसके बराबर है, बी ए क्यू के। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे कि कोण बी ए क्यू बराबर किसके हो गया, कोण बी ए वाई के। तो कोण बी ए क्यू, देखना बी ए क्यू कौन सा कोण है, बी ए क्यू ये इतना कोण है, और बी ए वाई ये थोड़ा सा इससे ज्यादा हो गया, और ये हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि इस बी ए वाई को क्या लिख सकते हैं, बी ए वाई को इतना भाग तो ये हो गया, और इतना भाग ये इन दोनों का जोड़ के बराबर लिख सकते हैं हम। तो हम इसको क्या लिखेंगे, कोण बी ए क्यू प्लस इतना कोण क्यू ए वाई, ये इतना भाग है कोण क्यू ए वाई, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कोण ये क्या हो गया, यहां से कैंसिल हो गया। तो कोण क्यू ए वाई का मान कितना आ गया, 0 डिग्री। कोण क्यू ए वाई कौन सा है, क्यू ए वाई, ये कोण 0 डिग्री तब भी हो सकता है जब ये ए वाई रेखा है, यानी ये एक्स ए वाई इसके ऊपर ही आ जाए पी क्यू के। ये कोण आपको दिखाई दे रहा है कि 0 तो नहीं है, तो ये 0 कब होगा, इसकी वैल्यू थोड़ी छोटी करेंगे, यानी ये पहले यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे यहाँ तक आएगा, यानी कि ये जो एक्स वाई रेखा है ये पी क्यू के ऊपर आएगी तब ये 0 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यह तभी संभव है जब पी ए क्यू व एक्स ए वाई दोनों रेखाएं क्या हो, दोनों रेखाएं संपाती हो। संपाती का मतलब क्या होता है, दोनों एक ही हो, दोनों यानी एक रेखा पे दूसरी रेखा हो, संपाती हो। तो पी ए क्यू है, इसके ऊपर कौन सी रेखा आ गई, एक्स ए वाई
और एक्स ए वाई को आपने क्या मानना था, स्पर्श रेखा है, आपने ये मानना था। तो एक्स ए वाई पी ए क्यू के ऊपर ही आ गई, इसका मतलब ये भी क्या हो गई, इसकी स्पर्श रेखा हो गई। तो अतः पी ए क्यू वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। यही क्या करना था, आपको सिद्ध करना था। तो इसके दोनों प्रमेय थी वो हो गई है। तो इसका जो उदाहरण नंबर 1 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में दीजिए। आकृति के अनुसार कोण ए बराबर 70 डिग्री का होगा यदि PQ वृत्त के बिंदु C पर स्पर्श करती है। PQ क्या है, स्पर्श रेखा है जो C पर स्पर्श करती है। तो ये जो कोण A है ये 70 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, इसकी हमें जांच करनी है। तो हमें ये जो कोण दे रखा है, कोण BCA, कोण BCA बराबर कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और जो कोण ACQ, कोण ACQ हमें दे रखा है 70 डिग्री। तो ध्यान से देखिएगा, ये स्पर्श रेखा है और AC क्या है, जीवा है। AC जीवा और PQ स्पर्श रेखा है, तो इसके साथ ये जीवा है, स्पर्श रेखा PQ के साथ ये कोण बना रही है कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। तो इसका जो एकांतर वृत्तखंड है वो कौन सा होगा, ये कोण इस साइड में बन रहा है 70 डिग्री का, तो इसके इस साइड में होगा इसका एकांतर वृत्तखंड। यानी कि इसी जीवा द्वारा यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बनेगा, 70 डिग्री का। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि कोण ACQ है वो बराबर किसके होगा, ये 70 का है तो ये भी 70 का होगा, किसके, ABC के, कोण ABC के। तो कैसे होगा बराबर, एकांतरे वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये 70 का हो गया, तो ये त्रिभुज ABC में देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हमारे पास कोण A का मान नहीं है, प्लस कोण B का कितना है, 70, प्लस कोण C का भी हमारे पास कितना है, 30। तो ये कितना है, 180। तो कोण A बराबर 180, ये 70 और 30 कितने हो गए, 100 इस साइड में, एक इसमें होंगे माइनस में। तो कोण A का जो मान है वो कितना आ गया, 80 डिग्री। कोण A का मान 80 डिग्री आया है और हमें बोला गया है कि कोण A है वो कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, देखिए इसका उदाहरण नंबर 2। आकृति में PQ O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये PQ क्या है, इस O केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है जो वृत्त को R पर स्पर्श करती है। यहाँ पे ये बिंदु R पे क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। कोण TRQ 30 डिग्री दे रखा है, TRQ ये वाला कोण में दिया है 30 डिग्री। तो दो कोण ज्ञात करनी है, एक तो कोण SOR यानी कोण SOR ये वाला ज्ञात करना है, और ये ज्ञात करना है कोण RTO ये कोण में ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है, स्पर्श रेखा है और RT क्या है, जीवा है। ये जीवा इस स्पर्श रेखा के साथ कोण बना रही है, कौन सा, ये कोण कितना है, 30 डिग्री का। तो यही जीवा इसका एकांतर वृत्तखंड में कौन सा कोण बनाएगी, यहाँ से हम देखते हैं ये वाला कोण बन रहा है यहाँ पे। तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे कि कोण, इसका नाम क्या है, TRQ, कोण TRQ है वो बराबर होगा कोण, इस कोण का नाम क्या है, RST के, RST के बराबर कितना होगा, 30 डिग्री का। कारण क्या है, एकांतर वृत्तखंड के कोण, एकांतर वृत्तखंड के कोण। तो ये कितने डिग्री का हो गया हमारे पास, अभी 30 डिग्री का हो गया। देखना ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है OS, और OR भी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और एक ही वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये OS है वो किसके बराबर है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज SOR में
ओ एस है वो बराबर है ओ आर के। ये क्या है, दोनों ही वृत्त की त्रिज्या है। तो इस त्रिभुज, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर होती है तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भुजा किसके बराबर है, इसके। तो इसके जो सामने वाला कोण है, यानी ये कोण और इसके सामने वाला कोण, ये 30 डिग्री। इसके सामने वाला 30 डिग्री है तो ओ एस के सामने वाला कोण आर, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, कोण एस ओ आर प्लस कोण एस आर ओ प्लस कोण आर ओ एस, तीनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास एस ओ आर, ये तो हमें ज्ञात करना है। कोण एस ओ आर प्लस कोण एस आर ओ, ये कितना है हमारे पास है 30 डिग्री, और ये भी कितना है 30 डिग्री, बराबर में कितना है 180। तो यहाँ से कोण एस ओ आर है वो हमारे पास कितना आ गया, 30 और 30 60। ये इस साइड में माइनस की हो जाएंगे, 180 माइनस 60। तो कोण एस ओ आर है वो कितना आ गया, 120 डिग्री। एक कोण तो हमने निकाल लिया है एस ओ आर। अब कौन सा निकालना है, आर टी ओ। आर टी ओ ये वाला देखना, ये क्या है ओ आर, वृत्त की क्या है त्रिज्या, और ये पी क्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर क्या होती है, लंब होती है। यानी कि ओ आर है ये लंब है किस पे, पी क्यू पे। ये दोनों लंब है तो यहाँ पे ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये पूरा 90 डिग्री का है। 90 डिग्री में से ये इतना अगर माइनस करते हैं 30 डिग्री का, तो ये वाला कोण ही बचेगा। यानी कि हम निकाल सकते हैं कोण टी आर ओ, कोण टी आर ओ बराबर होगा कोण क्यू आर ओ माइनस 30। क्यू आर ओ का मान कितना है 90, इसमें से कोण क्यू आर टी, इसका मान 30 डिग्री माइनस करते हैं तो कौन सा अपने बचेगा, टी आर ओ बचेगा। कोण टी आर ओ बराबर, इसका मान है 90 माइनस से ये कितना हो गया 30। तो कोण टी आर ओ है वो हमारे पास कितना आ गया, 90 में से 30 माइनस होते हैं तो 60 डिग्री। यानी कि ये कोण कितना आ गया हमारे पास है 60 डिग्री। तो वही कंडीशन इसमें भी लागू हो रही है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। यानी कि जो ओ टी है वो बराबर किसके है, ओ आर के। तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये भी कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी दो भुजा बराबर हो गई। तो दो भुजा बराबर होते हैं तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये भुजा इसके बराबर है तो इसके, इस भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है 60, और इसका सम्मुख कोण कौन सा है, ये हो गया। यानी कि कोण क्यू ओ आर टी, कोण ओ आर टी है वो बराबर होगा कोण आर टी ओ के। यानी ये कोण 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है बराबर है, और सम्मुख समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसका मान हमारे पास है ओ आर टी का हमने कितना निकाल रखा है, 60 डिग्री निकाला है यहाँ पे ओ आर टी या टी आर ओ। तो कोण आर टी ओ का मान भी कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 3। आकृति में पी क्यू तथा आर एस एक वृत्त पर क्रमशः बिंदु ए और सी पर स्पर्श रेखा है। पी क्यू ये रही, ये तो ए बिंदु पर स्पर्श रेखा है, और जो आर एस है ये बिंदु सी पर स्पर्श रेखा है। कोण ए बी सी 60 डिग्री दिया है, ए बी सी ये कोण 60 डिग्री दिया है, और कोण बी ए पी, बी ए पी ये कितना दिया है 40 डिग्री दिया है। तो बी सी आर ज्ञात करो, बी सी आर, यानी ये पूरा कोण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ये कोण 60 डिग्री है, ये किससे बन रहा है ये कोण, चलिए पहले ये देखिए। ये क्या है, जीवा है, और पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा। जीवा स्पर्श रेखा के साथ कोण बना रही है 40 डिग्री, और यही जीवा एकांतर वृत्तखंड में कौन सा कोण बना रही है, ये वाला कोण।
इस जीवा के दोनों सिरे एकांतर वृत्तखंड में कोण बना रहे हैं ये, यानी कि कोण बी ए पी बराबर होगा कोण ए सी बी के बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। यानी ये इतना भाग है, ये कितना हो गया हमारे पास है 40 डिग्री। कारण क्या है, एकांतर वृत्तखंड के कोण। एकांतर वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये 60 डिग्री वाला जो कोण है ए बी सी, ये किससे बना है, देखना इस जीवा से बन रहा है ये कोण। ये जीवा, इस जीवा का ये सिरा और इस जीवा का ये सिरा, यहाँ पे कोण बना रहा है 60 डिग्री। यानी ये कोण एकांतर वृत्तखंड में बना है कौन सी जीवा से, जीवा एफ बी से। अब देखिए यही जीवा एफ बी इस स्पर्श रेखा के साथ जो कोण बना रही है ये वाला, इसका मतलब ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण है। तो ये 60 है तो ये कोण भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी कोण ए बी सी बराबर होगा ए सी आर के, कोण ए सी आर के बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। कारण क्या है, एकांतर वृत्तखंड के कोण। तो हमें ये पूरा ज्ञात करना है, ये हमारे पास कितना है 60 और ये इतना भाग कितना है 40 डिग्री। हमें ज्ञात करना है बी सी आर पूरा। तो हम क्या लिखेंगे, कोण बी सी आर है वो इन दोनों को, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कोण ए सी आर, कोण ए सी आर प्लस कोण, ये इसका नाम क्या है बी सी ए या ए सी बी, ए सी बी। तो कोण बी सी आर का मान यहाँ से, ये ए सी आर का मान कितना है 60 प्लस एस सी बी का मान कितना है यहाँ से 40। तो कोण बी सी आर बराबर कितनी डिग्री, 40 और 60 कितनी हो गए 100 डिग्री। तो ये इसका उदाहरण नंबर 3। देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 4। आकृति में रेखा ए बी का मध्य बिंदु एम है। ये आपको आकृति दी गई है, इस ए बी का ये एम क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो जितना भाग ए एम है उतना ही क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा। ए एम बी ए बी को व्यास मानकर, पहले किसको मानना है, ए एम को व्यास मान लिया, फिर किसको मान लिया एम बी को, और फिर पूरी ए बी को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए। ए एम को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींच दिया और एम बी को व्यास मानकर ये खींच दिया, और पूरी ए बी को व्यास मानकर ये एक अर्धवृत्त खींचा गया है। फिर यहाँ पे ये क्या है ओ, इस ओ को केंद्र मानकर एक स्मॉल आर त्रिज्या का एक वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि ये जो अंदर का जो वृत्त है ये तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श कर रहा है। इसको पी बिंदु पे कर रहा है, इधर वाले को क्यू पे कर रहा है, और बड़े वाले अर्धवृत्त को आर पे स्पर्श कर रहा है। तो आपको सिद्ध करना है कि आर बराबर 1/6 ए बी। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सिद्ध। तो एफ बी क्या है, एफ बी बड़े वृत्त का व्यास है, बड़े वृत्त का व्यास है। एफ बी बड़े वृत्त का व्यास है और एम एफ बी का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब है कि जो ए एम है वो किसके बराबर हो गया, 1/2 एफ बी के। या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1/2 एफ बी बराबर क्या होगा, ए एम। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, क्योंकि एम क्या है, मध्य बिंदु है एफ बी का। तो जितना मध्य बिंदु है ए एम बराबर क्या है, एम बी। यानी ये दोनों है वो आधे है किसके, एफ बी के। और जो ए एम है, ए एम या फिर एम बी दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, ए एम है वो क्या है, छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है, छोटे वृत्त का व्यास है। तो ये छोटे वृत्त का व्यास है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए एम बराबर किसके हो जाएगा, सी एम के। यानी ये सी क्या है, ए एम का मध्य बिंदु है, तो सी एम बराबर किसके होगा, ए एम की, सॉरी सी एम बराबर होगा एस सी के। और ये जो पूरा ए एम है ये आधा हो जाएगा सी एम के या फिर एस सी के। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। तो यहां से समीकरण नंबर 1 और 2 से देखिए,
समीकरण 1 व 2 से। ये 1/2 तो 1/2 ए एम का मान हमारे पास समीकरण नंबर 1 में कितना है, 1/2 एफ बी है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 एफ बी बराबर किसके हो जाएगा, सी एम के। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया, 1/4 एफ बी बराबर सी एम हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है, ये है जो सी एम ओ है। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज सी एम ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ये 90 डिग्री का है तो इसकी सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। यानी कि ओ सी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार की क्या है इसका, ये आधार मान लो या फिर ये मान लो, कौन सा भी मान लो। तो ओ एम स्क्वायर प्लस सी एम की स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, ओ सी का, ओ एम का और सी एम का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका मान। तो ओ सी का मान यहाँ पे हमने सी एम का मान तो निकाल रखा है, ये रहा सी एम का मान। ये किसका मान है हमारे पास है, सी एम का। तो हम का मान किसका निकाल सकते हैं, हम ओ सी का मान निकालेंगे। तो ओ सी का मान कैसे निकालेंगे, इस साइड में देखिए, ओ सी बराबर, ओ सी को क्या लिख सकते हैं, ये ओ सी है या सी हो, इसको सी पी प्लस पी ओ लिख सकते हैं। यानी सी पी प्लस ओ पी। तो ओ सी का मान यहाँ से, सी पी का मान कितना है हमारे पास है, ये सी पी, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। सी पी है, ये किसके बराबर है, सी एम के बराबर है। सी एम का मान हमने निकाल रखा है 1/2 एफ बी। तो सी पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी, सी एम की जगह 1/4 एफ बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 एफ बी प्लस ओ पी। ओ पी ये क्या है, ये जो पूरा वृत्त है इसकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये आर है तो ये भी आर हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, और ये हमारे पास किसका मान आ गया, ओ सी का मान आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, ओ एम का मान। तो ये किसका मान है हमारे पास है, ओ सी का। इसी प्रकार हम मान निकाल लेंगे किसका, यहाँ से ओ एम का। ओ एम है, इस ओ एम को क्या लिख सकते हैं, ओ एम को इस पूरे एम आर, पूरा क्या है एम आर, इसमें से क्या कर दे, माइनस कर दे हम क्या, ओ आर। यानी ये पूरा एम आर है, इससे ये इतना भाग अगर माइनस कर देते हैं तो नीचे वाला कौन सा बचेगा, ओ एम बचेगा। तो एम आर माइनस ओ आर। तो ओ एम बराबर, एम आर किसके बराबर है हमारे पास है, एम आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एम आर, एम आर किसके बराबर है, ए एम के या फिर एम बी के। ये तीनों क्या है आपस में बराबर है, क्योंकि ये क्या है अर्धवृत्त की तीनों त्रिज्याएं है। तो एम आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एम, और ए एम का मान है हमारे पास समीकरण नंबर 1 में कितना, 1/2 एफ बी। तो 1/2 एफ बी माइनस ओ आर। ओ आर क्या है, ओ आर का भी मान है कितना, आर। ये सभी मान हमने, आप देख रहे हो कि मैंने ये 3 मान निकाले हैं, तीनों में एफ बी का पद है जो मैंने सभी में लिया है, एफ बी इसमें भी लिया है एफ बी, क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना है, एफ बी को रखना पड़ेगा। इसलिए सारे जितने भी आपके पास स्टेप है उनको किस में कन्वर्ट करना होगा आपको, एफ बी में। ये सभी मान यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे रखने से, ओ सी का मान हमारे पास कितना है, ये रहा 1/4 एफ बी प्लस आर, इसका क्या है होल स्क्वायर, बराबर ओ एम का मान हमारे पास कितना है, 1/2 एफ बी माइनस आर, इसका होल स्क्वायर, प्लस सी एम, सी एम का मान कितना है, ये रहा 1/4
एफ बी का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाले फार्मूले से। तो क्या होगा, 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर प्लस 2ab। 2 × 1/4, ये वाला मान है ये ए का है और ये किसका है, बी का। 1/4ab गुणा बी का मान कितना है आर, बराबर। फिर यहाँ से खोलेंगे इसकी भी होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab, -2 × 1/2 ab गुणा आर प्लस इसका होल स्क्वायर। 1/4 का कितना हो गया, 1/16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से 1/16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ से 1/16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। ये आर स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी आर स्क्वायर किसका है, प्लस का, ये दोनों भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, ये 2 है, इस 4 से कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे बचेगा ए बी इंटू आर, यानी ए बी आर बट्टे में क्या बचेगा 2, बराबर में एक तो ये बच गया 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक और कौन सा बच गया, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस में बचेगा ए बी आर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस साइड में बचा है ए बी आर बट्टे में 2 और ये जो माइनस का है इस साइड में आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का ए बी आर। तो उस साइड में क्या बचेगा, 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसके बट्टे में एक मान के इसका अगर लघुत्तम लेते हैं तो कितना आएगा 2। तो ये हो गया 2 एकम 2 ए बी आर प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, तो ये हो गया 2 ए बी आर, बराबर में कितना बचा 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी आर प्लस 2 ए बी आर कितनी हो गई, 3 ए बी आर, 3 ए बी आर बट्टे में आ गया 2, बराबर में क्या बचा 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनका वज्र गुणा करवा सकते हैं हम। 4 का 3 के साथ करवाएंगे, 4 तिया 12 ए बी आर बराबर 2 का 1 के साथ करेंगे तो ये कितना हो गया 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से हमें आर को रखना है एक साइड में, तो आर तो इस साइड में रह गया, बाकी इसकी गुणा में इधर चला जाएगा 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे में क्या आ गया 12 ए बी आर। ये 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आर बराबर 1/6, ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बी से ये वाला हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए बी, आर नहीं आएगा। तो ये कितना बचेगा ए बी। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसके जो जितने उदाहरण थे और प्रमेय थे एकांतरवर्तखंड की वो पूरी हो गई। तो मैंने आज आपको इतने क्वेश्चन कराए। मेरे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन आपको अच्छा लगे हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में धन्यवाद।